तो आज की वीडियो जो होने वाली है वो रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ब्रोकर्स के ऊपर होने वाली है। ज़्यादातर क्लाइंट्स वही मिस करते हैं, या तो वो फिर डायरी में या एक्सेल शीट में अपने क्लाइंट का डेटा नोट करते हैं, सेव करते हैं, बट मैनुअली करने में उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट करना पड़ता है और कभी कभार उनका जो डेटा होता है वो मैनेज भी नहीं हो पाता है और उनका क्लाइंट कोई और ले जाता है। मैं इसलिए रियल एस्टेट एजेंट्स एंड ब्रोकर के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद 2 साल 3 साल इसमें काम किए हैं जब मेरे पास और कोई काम नहीं था। इवन 2018-19 की बात मैं बता रहा हूँ, जब मैं रियल एस्टेट में काम करता था। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि जो कंपनियों के साथ काम करते हैं एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, वो अक्सर मेहनत करते रह जाते हैं। क्लाइंट्स को साइट दिखाना, विजिट कराना, बार बार फॉलोअप लेना, बट उस फॉलोअप का प्रॉपर वे में फॉलोअप ना ले पाना। क्लाइंट कॉल कब करता है, कब नहीं करता है, उसको कौन सी प्रॉपर्टी दिखाई थी, उसका बजट क्या था, उसको किस लोकेशन पे चाहिए और वो कब आ रहा है। मोस्टली जो एजेंट्स हैं और ब्रोकर्स जो होते हैं रियल एस्टेट में, वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपनी सारे लीड्स और कस्टमर्स को मैनेज कर रहे होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है, व्हाट्सएप में चैट्स को बार बार जाके ढूंढना पड़ता है कि कौन से क्लाइंट ने कब कॉल किया था, और ये बहुत ही माथा पच्ची वाला काम होता है। शुरू में मुझे भी सिस्टम पता नहीं था, मैंने भी सेम ही पैटर्न फॉलो किया, और सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस जो था वो जब मैं शुरू में गया ना, तो वहां पे एक आपको डेटा शीट मिलती है, आपको कॉल करना पड़ता है। सो बिजनेस का एक उसूल होता है कि अगर आप किसी के पास चल के जाते हैं तो वो डील कभी डन होती ही नहीं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। बट अगर कस्टमर आपके पास खुद चल के आता है तो चांसेस 70% बढ़ जाते हैं कि वो डील डन होके ही रहेगी। उसका रीजन मैं आगे बताऊंगा वो कैसे होता है। पहले बात कर लेते हैं सिस्टम की। अगर आप रियल एस्टेट इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, चाहे आप एज ए ब्रोकर चाहे एज ए एजेंट काम कर रहे हो, तो आपके लिए डेटा ही सब कुछ होता है, क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री बहुत ही बड़ी होती है, हाई टिकट क्लाइंट्स होते हैं और उनका डेटा मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा मैंडेटरी हो जाता है। और अगर आपने एक भी लीड मिस कर दी, मतलब आपने अपना लाखों का नुकसान कर लिया। तो इस सिस्टम को कैसे यूज करना होता है, 2026 में आप अभी भी वही घिसी पिटी चीज यूज करते हैं, लाइक डायरी में नोट करते हैं, व्हाट्सएप पे टाइप करके सेव कर लेते हैं, कॉल कर लेते हैं, याद आया तो अपने क्लाइंट्स का फॉलोअप ले लिया, नहीं याद आया तो दूसरे क्लाइंट्स को कॉल कर लिया, कब किसको क्या कहना है, कब किससे क्या बात हुई थी, कितने रुपए में बात हुई थी। ये सारी चीजें इम्पॉसिबल हो जाती हैं जब आपके पास सिस्टम नहीं होता है। इसीलिए मेरा मानना है, एज ए एजेंट, सेल्स एक्सपर्ट, ब्रोकर, आपको एक सिस्टम रखना चाहिए जहां आपके सारे डेटा मैनेज हो सके। लाइक आपके क्लाइंट का नंबर, ईमेल्स, उसका लोकेशन, उससे क्या बात हुई थी और वो क्या करता है, उसका बजट क्या था, राइट। तो इससे क्या होता है ना, आपको फ्यूचर में वो डील क्लोज करने में आसानी हो जाती है और इस तरीके से आप हेडेक फ्री भी रहते हैं। क्योंकि जो सिस्टम होता है, सिस्टम इन द सेंस कि जो सीआरएम होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो होते हैं, वो क्या करते हैं, आपको टाइम टू टाइम फॉलोअप के लिए रिमाइंडर भेजते रहते हैं। या अगर आपके पास टीम है तो टीम को रिमाइंडर जाता रहता है कि इस फला क्लाइंट को फला डेट में कॉल करना है। और अगर आप उनका प्रॉपर वे में फॉलोअप नहीं लेते हैं तो वो क्लाइंट किसी और के पास चले जाते हैं और डील क्लोज हो जाती है। फिर आप चाहे जितनी कॉल करते रहेंगे, वो कस्टमर दोबारा आपको रिप्लाई नहीं करेगा या फिर आपकी कॉल नहीं उठाएगा। क्योंकि रियल एस्टेट इंडस्ट्री पे मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि एक क्लाइंट को मल्टीपल ब्रोकर्स एंड एजेंट्स कॉल करते हैं सेम प्रॉपर्टी के लिए, तो उसमें कोलैप्स हो जाता है। अगर आप कंपनी के साथ काम करते हैं, लाइक कोई भी रियल एस्टेट कंपनी है, मैं यहाँ किसी का नाम नहीं लूंगा, सो उसमें क्या होता है, उनके पास प्रॉपर सॉफ्टवेयर होते हैं। आपको लगता है कि काम आप अपने लिए कर रहे हैं, बट वो काम एक्चुअल में आप उन कंपनियों के लिए करते हैं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए कोई कंपनी रियल एस्टेट की XYZ, वो क्या करती है, आपको एज ए सेल्स ब्रोकर रख लेती है, एजेंट रख लेती है, ठीक है। जब वो क्लाइंट क्लोज होता है तो कंपनी आपको कुछ कमीशन देती है, ठीक है। बट उस क्लाइंट का डेटा आपके पास हमेशा नहीं होता है, वो क्लाइंट का डेटा सीधे उनके सिस्टम में स्टोर हो जाता है। और जब भी वो कोई नया कैंपेन लॉन्च करते हैं या नया कोई साइट लॉन्च करते हैं, सीधे सीधे वो अपने CRM से मार्केटिंग करते हैं। सो अगर आपके पास खुद का CRM होता तो आप हर डेटा को खुद मैनेज कर सकते थे,
आप नए नए टीम को बना सकते थे, नए नए बिजनेस ओनर से मिलकर टाई अप कर सकते थे और अगेन उन क्लाइंट को रीटारगेट कर सकते थे कि सर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आ रही है, इस लोकेशन पे है, आपके बजट में अगर आप चाहे तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। देन इस तरीके से आप अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में कि लोग बहुत पैसा कमाना चाहते हैं और यही चीज देख के आते भी हैं, बट एक्चुअल में वो कहाँ लैग करते हैं पता है? उनके पास प्रॉपर सी माइंडसेट नहीं होता है। माइंडसेट इन द सेंस कि वो पैसा तो देखते हैं, यार इतना पैसा मिलेगा अगर इतने लाख की अगर मैंने डील करा ली। लाइक ब्रोकर्स एंड एजेंट 2% 3% के लिए परेशान होते हैं, बट वो उसको 10 टाइम बढ़ा सकते हैं। सेम जब मैंने इंडस्ट्री में कदम रखा था रियल एस्टेट की, तो मेरे साथ भी हुई थी। तो मैं भी कॉल वगैरह करता था, ऑल्दो ये कॉलिंग वाला सिस्टम तो मुझे कभी समझ में नहीं आया, बट एक चीज मेरे अंदर थी कि मैं वीडियोस वगैरह देखता था। फिर वहीं से मुझे धीरे धीरे पता चला कि एक फेसबुक ऐड भी होता है। पहले वो बूस्ट वाला बटन आता नहीं था, 18 की बात मैं बता रहा हूँ। तो वो क्या करता था, बूस्ट का एक ऑप्शन आया था, उसमें क्या करता है, बूस्ट कर दो तो आपकी जो रील्स होती थी वो लोगों तक पहुंचती थी और वहां से आपको नंबर्स आने शुरू हो जाते थे, कॉल आने शुरू हो जाती थी। तो वहां से आपको क्लाइंट मिल जाते थे। फिर उन क्लाइंट का आप कॉल करो, डील करो, आते हैं नहीं आते, आपको देखना होता था। इसी सिस्टम को मैंने समझा, थोड़ा बहुत वीडियो देखा, ट्यूटोरियल देखा और थोड़ा बहुत मुझे ऐड चलाना आ गया। फिर जब ये चीज मुझे समझ में आई तो थोड़ा सा मैंने बजट स्पेंड किया, फिर ऐड चलाए और वहां से मैंने क्लाइंट को गेन करना शुरू किया। मैंने एक महीने में 60 डील्स क्लोज की थी और ये मैं 2019 और 20 के आसपास की बात बता रहा हूँ। तो वहां से मुझे काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा कि कोई भी चीज डिजिटली अगर हम प्रमोट करते हैं तो हम एक अच्छा और प्रॉफिटेबल बिजनेस बना सकते हैं। इवन 2026 से आपने देखा होगा बहुत सारे रील्स आते हैं, छोटे छोटे बच्चे एआई का इस्तेमाल करके कितना ज्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट उस टाइम मुझे ये इतना नॉलेज था नहीं कि आप किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ डेटा। ऑल्दो मेरे पास नॉलेज थी, मैं बीटेक कर रहा था, बट कॉलेज लाइफ जानते हैं वो एक्सपीरियंस नहीं दे पाती है। जब मैंने इस सारी चीज़ों को सीखा, मैं थोड़ा टेक्निकल गया, इन सारी चीज़ों को देखा कि ये प्रॉब्लम आती है आप लोगों के लिए। फिर मैंने और मेरी टीम ने एक बहुत ही सिंपल सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया। जैसे बड़े बड़े कंपनियों का क्या होता है, छोटा जो बिजनेस ओनर है वो बड़ी कंपनियों तक पहुंच नहीं पाता, या वो पहुंचना चाहता है तो वो पैसा स्पेंड करने से पहले डरता है, सोचता है कि यार पैसा अगर मैं लगाऊंगा तो क्या ये प्रॉफिट देगा, या फिर मैं ऐसे सिस्टम बाई करके रख लूंगा और फिर मेरे कोई काम का नहीं होगा। देखिए, कोई भी बिजनेस जो मार्केट में चल रहे हैं, जो भी सिस्टम या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, वो खराब नहीं होते हैं, ऑल्दो हमें यूज करना नहीं आता है। बट हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इतना ईजी टू यूज है एंड फ्रेंडली है कि उसको सिर्फ 2 दिन में आप सीख लेंगे और तीसरे दिन से आप यूज करना जान जाएंगे। ऑटोमेटिकली जितनी भी लीड्स होंगी, अब वो चाहे आप वेबसाइट से लाएं, फेसबुक से लाएं, यूट्यूब से लाएं, कहीं से भी लाएं, वो डायरेक्ट आपके सिस्टम में स्टोर हो जाएगी, असाइन हो जाएगी पर्टिकुलर आपके स्टाफ मेंबर्स को कि वो किस दिन आई है, उसका क्या डिमांड है, उसका क्या बजट है, प्रॉपर एक फनल की तरह। लाइक वो बंदा आपकी वीडियो देखता है, आप ऑफ कोर्स अगर आप सिस्टम यूज करेंगे तो आप कंटेंट बना रहे होंगे, क्योंकि सीआरएम सभी यूज नहीं करते हैं, बिजनेस ओनर से यूज करते हैं। तो अगर आप कंटेंट बना रहे हैं, जाहिर सी बात है आपके पास वेबसाइट होगा, वो सॉफ्टवेयर वेबसाइट से इंटीग्रेट हो जाता है, सारे सोशल मीडिया से इंटीग्रेट हो जाता है। आपका काम है सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस को प्रमोट करना, ताकि जितनी भी क्वेरीज आए, चाहे वो हजारों हो, लाखों में हो, वो डेटा कोलैप्स ना करे और सारा डेटा एक प्रॉपर मैनर में सेव हो। लाइक कि ये जो कस्टमर है ये वार्म है, ये न्यू है, ये कन्वर्ट होने वाला है, ये कन्वर्ट अभी नहीं हुआ है, इसको फलाना डेट या फला डेट में हम इससे मीटिंग करने वाले हैं। तो ये कैसे होगा पॉसिबल? आप खुद बताएं कमेंट में कि क्या ये मैन्युअली पॉसिबल हो सकता है? अगर हो सकता है तो ये कैसे हो सकता है, प्लीज मुझे बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ और भी ऑप्शन है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि डेटा कोलैप्स ना हो। मान लीजिए आपके टीम में 4 मेंबर्स हैं, ठीक है, उन लोगों का काम, वो सेल्स एक्सपर्ट हैं, वो कॉल करते हैं। अब सेम बंदे ने आपके चारों मेंबर से बात की, अब आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये जो क्लाइंट है इस मेंबर का है या इस मेंबर का है? आपस में कोलैप्स हो जाता है। बट सीआरएम में क्या होता है, कोलैप्स होता ही नहीं है।
जिस दिन चाहे रात को 12 बजे 2 बजे कभी भी क्वेरी आएगी, उसमें उस डेट में, उस सेकंड में और उस रात में आई है, दिन में आई है, क्या सब कुछ डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो जाता है। आपकी टीम को क्या करना होता है, सिर्फ वो कॉल करती है। कॉल करने के बाद वो फॉलो अप लेती है। फॉलो भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी है। आपने अपने बिजनेस को शुरू किया, सीआरएम बाई कर लिया, बट आप उसको यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए वेस्ट ऑफ मनी है। तो क्या आप चाहें कि आप पैसा लगाएं और उसके बाद कोई फॉलो अप लेने वाला बंदा ना हो? इसीलिए मोस्ट ऑफ केस में क्या होता है कि हम जैसे डेवलपर्स एक्सपीरियंस करते हैं कि क्लाइंट बहुत परेशान था। जब भी मैं नए कस्टमर या अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट से बात करता हूं तो उनका सबसे बड़ा पेन पॉइंट यही होता है कि भैया मैंने फलाना कंपनी से मैंने ये सिस्टम बाय किया था, बट ये मेरे लिए वर्क नहीं कर रहा था। बट जब मैं डीपली उसको देखता हूँ, कि बातों को सुनता हूँ, उनके साथ बैठता हूँ, मीटिंग होती है, ऑनलाइन मीटिंग होती है, ऑफलाइन मीटिंग होती है, तो फिर पता चलता है कि उन लोगों ने उस सिस्टम का प्रॉपर यूज ही नहीं किया। अगर आप मेरे से भी कोई सिस्टम बाय करते हैं, सीआरएम बाय करते हैं, तो मैं और मेरी टीम आपको प्रॉपर गाइड करती है, पूरा सेटअप करके देती है, सिर्फ आपको यूज करना है। लोग डरते हैं, अरे यार सीआरएम कैसे यूज करेंगे? तो आप याद करिए, जब शुरू में आपके पास मोबाइल आया था, क्वार्टी कीपैड्स, तो लोग डरते थे कि कहीं कोई सेटिंग गड़बड़ ना हो जाए तो फिर मेरा जो मोबाइल है वो काम करना ना बंद कर दे। फिर धीरे धीरे देखो आज क्या है, आज बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन्स हैं, इजी टू यूज हो गए, आराम से यूज कर लेते हैं। सेम उसी तरीके से होता है सीआरएम। आप अगर हफ्ता 10 दिन अगर स्पेंड करते हैं तो फैमिलियर हो जाते हैं, उसमें सारे ऑप्शन जो होते हैं इजी टू यूज होते हैं। लाइक फॉलोअप का बटन होता है, कस्टमर का होता है, लीड्स का होता है, टिकट राइज करना होता है। टिकट क्या होता है? टिकट वो चीज होती है जो आपका कस्टमर राइज करता है, यानी उसको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली वो राइज करेगा और आपके डैशबोर्ड में वो दिख जाएगा कि इस कस्टमर को क्या प्रॉब्लम आ रही थी। सिंपली वहां से आप उस प्रॉब्लम को देखिए और समझिए, उस बंदे को फिर आप कॉल करके सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से कस्टमर और आपके बीच एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, और रिलेशनशिप बनता है तो वो कस्टमर आपको कभी छोड़ के जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसकी नजर में ये होगा कि ये जो कंपनी है ये मेरे साथ एकदम ट्रांसपेरेंट है, इस पर भरोसा करने वाला है। और वही जो कस्टमर आपका था, एग्जिस्टिंग कस्टमर, 10 कस्टमर और आपको देगा। इस तरीके से आप अपना काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सीआरएम। सीआरएम बहुत ही डीप है, अगर मैं आपको समझाने बैठूंगा तो मे भी हो सकता है 2 दिन लग जाए। वीडियो लंबी ना हो, इसलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और एक्साइटिंग चीज में बताऊंगा जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो और आपको और आपकी कंपनी को हेल्प हो। लाइक अगर आप सोलोप्रेन्योर हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर है, तो आपको सीआरएम जरूर यूज करना चाहिए। आप मार्केट में तमाम ऐसे सीआरएम्स हैं, आप यूज कर सकते हैं, वो फ्रीली डेमो भी देते हैं। आप हमसे डेमो लेना चाहें तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप डेमो बुक कर सकते हैं। हमारी टीम आपको डेमो देगी और बताएगी कैसे सीआरएम आपके बिजनेस के लिए है भी या नहीं भी। आपकी प्रॉब्लम को पहले सुनेगी कि क्या ये जो सॉफ्टवेयर है हमारा आपके बिजनेस में सूट करता है। कोई भी प्रेशर नहीं, आपको बार बार फॉलो अप नहीं किया जाएगा। अगर आप बोलते हैं कि सर आई एम नॉट इंटरेस्टेड, तो वहीं से आपका जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा और आपको नेक्स्ट कभी फॉलो नहीं किया जाएगा। सो अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई वीडियो। जय हिंद।